स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमें जिस सिंफ पर बात करनी है वो है ड्रामा। तो पहले हम देखते हैं ड्रामा के मानी क्या हैं। ड्रामा के मानी ड्राव, ड्रामा ड्राव से मस्तक है, इसके मानी अमल या एक्शन के हैं। यानी ड्रामा में भी एक कहानी होती है, लेकिन उस कहानी को स्टेज पर लाया गया तो वो ड्रामा बन गया। लिहाजा इसीलिए असल में ड्रामा के मानी हैं अमल के हैं या एक्शन करने के हैं। अब ड्रामा की तारीफ है कि ड्रामा वो सिन्फ है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अमलन पेश किया जाए। यानी जैसे नावल में भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ या अफसाने में भी ज़िंदगी ही के हक़ाइक़ पेश किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या उनको अमलन स्टेज के ऊपर जो है वो पेश किया जाता है नी। ड्रामा वही सिन्फ है जिसके ज़रिए क्या होता है कि ज़िंदगी के जो हक़ाइक़ हैं उनको स्टेज के ऊपर ला के पेश किया जाता है, अमलन पेश किया जाता है। तो असल में ड्रामा जो है वो करके दिखाने का नाम है, ठीक है। तो ड्रामे की दो किस्में हैं, एक होता है तरबिया, एक कॉमेडी। तरबिया वो ड्रामा होता है जिसमें ऐसे वाक़यात बयान किए जाएं जिसको देख के या स्टेज पर करके खुशी महसूस हो। तरब के माने खुशी के हैं, यानी जिसमें क्या हो किसी खुशी ही के वाक़यात हों। ऐसे ड्रामे के जिनको देखने से जो है वो देखने वाले क्या हैं, खुश होते रहें, है नी। उसमें वाक़यात ही ऐसे हैं, उसको तरबिया कहते हैं। और कॉमेडी उस ड्रामे को कहते हैं जिसमें तरब के साथ साथ अलम भी हो, यानी उसमें खुशी भी हो लेकिन साथ में क्या हो, गम भी हो। तो ये ड्रामे की दो किस्में बुनियादी, एक तरबिया दूसरी कॉमेडी, ठीक है। तरबिया हो गया जिसमें खुशी के वाक़यात हों, और कॉमेडी वो ड्रामा हो गया जिसमें खुशी के साथ साथ गम के भी हों। तो अब ड्रामे के अज़ाए तरकीबी, तो प्लाट मैंने समझने के लिए जो है वो मुख्तसरन जो है ब्रैकेट के बीच में लिख दिया है कि कौन सा किस जुज़ का क्या मानी है। बाकी आप अपनी किताब जो है उसको कंसल्ट कर लीजिए, वहाँ पर देख लीजिए। प्लाट कहानी का मवाद और पेशकश, यानी प्लाट हम किसको कहते हैं, कहानी में कौन सा मटेरियल है, ठीक है, कितने वाक़ात हैं, क्या हैं, और उनकी पेशकश यानी उनको पेश किस तरीके से किया जाए, ठीक है, स्टेज के ऊपर। तो इसी को प्लाट कहते हैं। किरदार किसको कहते हैं, ड्रामा में काम करने वाले या किसी भी कहानी के बीच में जो काम करने वाले शख्स हों या जानवर हों वगैरह जो भी हो, तो वो क्या है, ड्रामा के किरदार होते हैं। फिर मकालमा के मानी हैं बातचीत, कौल बात, कलाम आपने लफ्ज़ सुना होगा, उससे मुकालमा। तो किरदारों की आपसी गिफ्तगू, यानी जो किरदार जो कहानी में काम करने वाले होते हैं जब वो आपस में बातचीत करते हैं उसी को क्या कहते हैं, मुकालमा कहते हैं, किरदारों की। अब प्लाट कैसा होना चाहिए, प्लाट जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, और उसमें भी जो है मसलन जुड़ा होने चाहिए किससे, आपस में एक तसलसल बरकरार रहना चाहिए। किरदार जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के चलते फिरते किरदार होने चाहिए, है नी, बाहरकत किरदार होने चाहिए। फिर किरदारों के मुंह से जो बात करवाई जाए वो बात बामानी होनी चाहिए, उस बात के अंदर एक हुस्न होना चाहिए जो है सुनने वालों को या ड्रामा देखने वालों को अपनी तरफ जो है वो रागिब करे। उसके बाद है ज़बान किसको कहते हैं, ड्रामा की ज़बान अल्फाज के ज़रिए तासरात को ज़ाहिर करना, यानी अब जो है तासरात जो असर वो छोड़ना चाहता है अपने ड्रामे के ज़रिए, तो उनको वो ज़बान ऐसी इस्तेमाल करे कि इसको ज़बान व बयान भी कहा जाता है। उसके ज़बान व बयान ऐसा होना चाहिए ताकि वो असरात जो है कारी पर, पढ़ने वाले पर या देखने वाले ड्रामा देखने वालों के ऊपर उसके असरात पड़ सकें। फिर है मौसीकी क्या है, असर पैदा करने के लिए गाना बजाना, यानी ये भी ड्रामे के लिए एक ज़रूरी जुज़ करार दिया गया है कि इससे क्या होता है कि ड्रामे के अंदर ज़्यादा असर पैदा होता है, यानी उसके लिए क्या है कुछ जो वहाँ पर गाना बजाना किया जाता है उसी को मौसीकी कहते हैं। फिर आराइश, यानी ड्रामे को तरतीब कैसे देना, उसको सजाना कैसे है, उसकी आराइश कैसे करनी है, यानी ड्रामा निगार को इन सारी चीज़ों के साथ साथ उसकी आराइश का ख्याल भी रखना है कि ड्रामा को कैसे जो है वो तरतीब दिया जाए ताकि वो जो है बोझ ना बने देखने वालों के ऊपर, बल्कि वो क्या करें, उसको जो सामीन हो, नाजरीन हैं,
تو وہ کیا ہیں اچھے طریقے سے اس کو دلچسپی کے ساتھ دیکھیں۔ ایک بات اور کہتا چلوں کہ ڈرامے بھی دو طرح کے ڈرامے لکھیں گے، ایک ریڈیائی ڈرامے یعنی جو صرف ریڈیو پر پیش کیے جاتے ہیں، وہ ایک انداز سے لکھے جاتے ہیں تاکہ جو سننے والا ہے اس کو ایسا لگے کہ ساری تصویر آنکھوں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ دوسرے وہ ڈرامے ہیں جو ٹی وی پر یا سٹیج پر پیش کیے گئے، تو ان ڈراموں کا انداز تھوڑا ان سے الگ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سامنے جو ہے کہانی کو پیش کرنے ہی کے اعتبار سے یا انداز سے لکھے جاتے ہیں۔